अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ताज़ा तरीन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पर मैं हूँ और पाकिस्तान के तमाम शुमाली इलाका जात में गुज़श्ता 4 रोज़ से मुस्तकिल यानी मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लेकिन इस वक्त मेरा मौजू बारिश या बर्फबारी नहीं, दो बड़े अहम मौजू मैंने मुंतखब किए हैं। और मौजू क्या है कि यूएई में कारोबारी अफराद के लिए, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है और दुनिया भर से इंडिया वापस जाने वाले या इंडिया ट्रैवल करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। कोविड के हवाले से अगर बात की जाए तो इंडिया में केसेस की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। 1,17,100 केसेस रिपोर्ट हुए गुज़श्ता रोज़, जो कि 8 जून के बाद सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ी तादाद है। और यही वजह है कि इंडिया ने कुछ पाबंदियां आयद की हैं जो कि यकीनन इंडियन शहरियों के लिए या वो लोग जो इंडिया वैसे जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। और दूसरी जानब हम देखते हैं तो 2600 से ज़ायद केसेस यूएई में रिपोर्ट हुए हैं, 1293 केसेस अब पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए और 6 अमवात हुई। अब केसेस तो 1293 आपको कम दिखाई देंगे, लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो पॉजिटिविटी की रेशो है, जो शरह है, वो 2.52 यानी 2.52 हो चुकी है। और 3 से ऊपर अगर चली जाए 5, 6, 7 आपको याद होगा तो फिर दूसरे ममालिक ऐसे मुल्क पर सफरी पाबंदियां आयद करने का सोचते हैं जब पॉजिटिविटी शरह जो है वो 5 से ऊपर हो जाए। अल्लाह करे वो वक्त ना आए। लेकिन कोरोना से जुड़ी खबर है कि लंदन में अस्पतालों में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है और जो मेडिकल का जो स्टाफ है उसकी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए फौज को तलब कर लिया है। ये शायद लंदन की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि 200 फौज के मेडिकल कोर के लोगों को या अफराद को उन्होंने अपने अस्पतालों में तैनात करने का ऐलान किया है। और पूरी दुनिया में ये अब फैल रहा है और 300 मिलियन ये 30 करोड़ अफराद को अब तक कोरोना लाक हो चुका है। और WHO के मुताबिक आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन नामी वायरस की जो तबाही है वो जारी रहेगी। अब आते हैं जनाब, इंडिया ने जो ऐलान किया है इंडिया की वजारत सेहत की जानिब से, वो ये है कि अब इंडिया जाने वाले तमाम मुसाफिरों को एक तो इंडिया जाने से पहले कोविड-19 का टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर इंडिया पहुंचने के बाद रैपिड RT जिसे कहते हैं PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको, चाहे आप बेशक इंडियन शहरी क्यों ना हो, आपको 7 दिन तक क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। 7 दिन के बाद 8वें दिन एक मरतबा फिर PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। अलबत्ता एक सहूलत का ऐलान किया गया है कि वो लोग जो यूएई से इंडिया जाना चाहेंगे उनके लिए इंडिया रवानगी से पहले कोविड-19 के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अब जाहिर है हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में इंडियन जो शहरी हैं या मुसाफिर हैं वो ट्रैवल करते हैं बिटवीन इंडिया एंड डिफरेंट कंट्रीज़, तो उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है। भारत ये खबर तो शेयर करनी थी, इम्पोर्टेंट खबर है, जिससे ये जाहिर होता है कि अब दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां अपना रहे हैं या उनको आयद कर रहे हैं। अब आते हैं जनाब उस खुशखबरी की तरफ जो कि कारोबारी हजरात के लिए अच्छी खबर ये है कि रासुल खैमा के इकनॉमिक जोन ने अब ये ऐलान किया है कि आप के पास अगर फ्री जोन का लाइसेंस है, ट्रेडिंग लाइसेंस यानी तजारत या बिजनेस करने का लाइसेंस, तो आप मेन लैंड में भी उस लाइसेंस पर बिजनेस या तजारत कर सकते हैं। पहले इसकी इजाज़त नहीं थी। वो लोग जो यूएई में मौजूद हैं या वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं
उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पहले ये था कि फ्री जोन के अंदर तो आप तिजारत कर सकते थे, बाहर नहीं कर सकते थे। अब ये है कि आप डिलीवरी कर सकते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी किसी भी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अब इसको डुअल लाइसेंस कहा जाता है, यानी जो फ्री जोन के लिए लाइसेंस है वो अब मेन लैंड के लिए भी वैलिड होगा। और इसमें याद रहे कि आपकी जो ओनरशिप है वो 100% आपकी होगी। और मैं समझता हूँ कि छोटे लेवल के जो इन्वेस्टर्स हैं जो रास अल खैमा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अब जाहिर है जब आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा रास अल खैमा का, तो इससे मुराद ये है कि वो वीज़ा जो है वो तो पूरे यूएई के लिए वैलिड होगा। सिर्फ आप बिजनेस जो है, अपना बिजनेस जो है वो रास अल खैमा में इस्टेब्लिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये छोटे या दरमियाने या इवन बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। और उम्मीद है कि आप इस खबर के हवाले से अपने फीडबैक से मुझे मुतला करेंगे। और मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही दरख्वास्त करूंगा, जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो प्लीज़ इखलाकियात का दामन हाथ से मत छोड़िए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।